अमित शाह जी से मिलने के बाद एक हलचल पैदा हुई है। और पूरे मुस्लिम तबके में एक बात को फैलाई जा रही है कि सीएम इब्राहिम साहब इससे राजी हैं। एक बात मैं साफ कर दूं, मेरी सियासी जिंदगी शुरू करने के बाद आज तक आने वाले कल ना मैं किसी के सामने झुका हूं, ना मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। इंसान की जिंदगी कायम नहीं है, इख्तिदार भी कोई कायम नहीं है। ये 1 साल हिंदुस्तान में चला के देखा हूं, चलाया है मैंने। आज मिनिस्ट्री, एमएलसी, राज्यसभा मेंबर, मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। मेरे सामने अगर कोई चीज हैसियत है तो इस कौम का विकार है, इस कौम की इज्जत है। कौम जानती है मैं क्या हूं। पिछले बार असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मैं चाहता था कि तीसरी ताकत कर्नाटक में रहे, जब भी मुसलमान की इज्जत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा मुझे कहते थे तीसरी पार्टी एक रहना जरूरी है, अगर तीसरी पार्टी नहीं रही तो मुसलमान की कोई अहमियत नहीं रहती। आज आप देख रहे हैं, हमें मजबूर समझ रहे हैं, हम मजबूर नहीं है। मुतअद्दा माज और उलमा इकराम से भी मीटिंग करूंगा मैं, जमात इस्लामी वालों से भी एक मीटिंग कर चुका हूं। आगे का लायक कदम क्या उठाना है हमको आज की हालत में, तमाम की मुत्तफिका राय लेके फिर आगे का फैसला इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ जो इन्होंने बातचीत की है बिना मुझे बताए, खुद कुमारस्वामी मान लिए, हाँ हम कुछ चीज उनको नहीं बताए, हमको बोले नहीं गए। मैं बोला वैसे जरूरत क्या थी? देवेगौड़ा जी इतने बड़े आदमी हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके पास आती है मिलने के लिए, तो आज इनको वहां दिल्ली जाने की जरूरत क्या थी? ठीक, कुमारस्वामी मेरे छोटे भाई हैं, आज भी वही मोहब्बत उनसे है, लेकिन मैं किसी की मोहब्बत के लिए इस कौम के विकार को और इसके अना को, चाहे मिनिस्ट्री मिले चाहे राज्यसभा मिले, ये ठोकर मारता हूं मैं। हम सियासत कर रहे हैं हुकूक और लिबात का एक हिस्सा समझ के। आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। कश्मीर का इलेक्शन मैं खुद कराया हूं, गवर्नरों को अपॉइंट करने के फैसले में मैं शामिल हूं। तो इसलिए कोई लोग बाहर अगर ये कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम साहब मायूस हैं, सीएम इब्राहिम साहब बेजार है, ना, सवाल ही नहीं। मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। वो मुसब्बिल असबाब है, असबाब को पैदा करता है वो। असबाब को तलाश करना हमारा काम है, तो मैं असबाब की तलाश कर रहा हूं। 16 तारीख को आप लोगों के जरिए जो मुझे चाहने वाले लीडर्स हैं हर स्टेट के अंदर, हर जिले में, वो तमाम तक आप इस खबर को पहुंचाइए और उनको 16 तारीख को आए। 4 महीने भी गवर्नमेंट बनी, मायूस है, आप खुश हैं?
कोई काम हुआ इस कौम का? नहीं। ये कह रहे नहीं पार्लियामेंट इलेक्शन तक खामोश रहो। हुबली के अंदर क्या हुआ? इसलिए मैं ये तमाम चीजें जो है डिस्कस करने के लिए तैयार जब होगा, जब अपने लोगों से मिलो, मुतअद्दा मास अच्छे लोग हैं, उलमाए कराम हैं, चंद लोग अच्छे हैं, चंद लोग ऐसे वैसे हैं, फिर भी हमारे उलमा है, उनको इज्जत देना हमारा काम है। मैं हमेशा सर झुका के चला हूँ, तकब्बुर और फ़ख्र से कभी मैं चला नहीं है। तकब्बुर दूर दूर तक मेरे पास नहीं है। तो इसलिए आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो दूर करें। हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं। 16 तारीख के मीटिंग में 4 सब्जेक्ट रखे हैं हम। बीजेपी के साथ जो ये लोग बातचीत करके आए हैं, क्या ये सही है? आपकी राय क्या है? अगर ये सही नहीं है तो अगला कदम क्या उठाना है? नीतीश कुमार से भी लोग भी बात कर रहे हैं। शरद पवार जी भी मुझसे बात किए वो कल। आपके लोग भी खुद बात किए मुझसे। पूरे ऑप्शंस ओपन है। कांग्रेस के लीडर्स भी बातचीत कर रहे हैं, ओपन है। कौम को यह कह दूं, एक बात याद रख लें, मैं कभी भी 4 साल की एमएलसी रिसिग्नेशन दे के निकला हूं। मैं मेंबरशिप छोड़ने कौन भी तैयार नहीं। अब मेंबरशिप हम बांट रहे हैं खबरस्तान की हज कमेटी के, वक्फ बोर्ड के। आप ये हुकूमत का हिस्सा हैं। 1 करोड़ 30 लाख तुम्हारी आबादी है। जिंदगी 6 दिन 7 दिन खत्म हो जाती। खबर की जिंदगी रात क़यामत तक रहने वाली है। उस जिंदगी की तैयारी में हैं हम लोग। सियासत हुकूक और लिबात का एक हिस्सा है। अल्लाह को डर के, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं काम कर रहा हूं। ये बात नहीं कि आवाम का खौफ नहीं, मुझे सबसे पहले अल्लाह का खौफ है। जब वो खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में है, किसी का खौफ दिल में नहीं रहता। तो इसलिए मैं 16 तारीख को तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वो आए, एक दिन हमारा साथ गुजारे, अपनी राय दें। ये राय लेने के बाद कुमार स्वामी देवगौड़ा जी से मिलूंगा, उनको कहूंगा राय ये है, आप क्या करेंगे, मैं क्या करना है, फिर उसके बाद हमारा मुस्तकबिल सुनाएंगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कुमार स्वामी आपका छोटा भाई है, देवेगौड़ा आपके पिता समान है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो मीडिया में जो खबर जिस तरह के स्टेटमेंट और कौम के बारे में दे रहे हैं, आपको नहीं लगता वो कौम की धज्जियां उड़ा रहा है? जी, आदमी जो है जब ये नतीजे पे आ जाता है या कंफ्यूजन है, घर के अंदर 5 बच्चे भी बराबर नहीं रहते। कोई एक बच्चा गलती करता है तो उसको आप अपना बेटा नहीं बोलते क्या? समझाना हमारा काम है। समझे ठीक है, नहीं समझे तो वो फिर उसके बाद आगे का वक्त फैसला करेगा। सर, ये मुल्क एक गवर्निंग रूल्स पर चलता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जनता दल सेकुलर का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बाईलॉस है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी मिस्टर सीएम इब्राहिम, डू यू होल्ड द पावर टू सस्पेंड कुमार स्वामी फॉर 6 years एंड सेव द पार्टी फ्रॉम गोइंग इनटू कम्युनिज्म, सेव द टैग ऑफ सेकुलरिज्म? उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। अब वो वहां तक वो बात गई ही नहीं है। कुमार स्वामी जो है बातचीत करके आए हैं। आपके पास पावर्स हैं। पार्टी, हर पार्टी के प्रेसिडेंट के पास पावर है। पावर इस्तेमाल करना है या पार्टी को ले जाना है। ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया देखिए ऑपरेशन करते ना, जिंदे आदमी के ऊपर ऑपरेशन नहीं करते। साहब, कल कुमार स्वामी बोले हमारी पार्टी मुसलमानों के वोटों पर डिपेंड नहीं है। 18,000 वोट चन्नपटना में कुमार स्वामी को मिलने के बाद जीते हैं।
इलेक्शन के दूसरे दिन बोला हूँ। सर आपके साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान हैं, आपके साथ मंगलूर सानवी एमएलसी बीएम फारूक हैं, आपके साथ कई 16 तारीख को मालूम होता कौन कौन साथ हैं कौन कौन नहीं है। सर आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सैयद शफीउल्लाह, आप इतना रिजाइन करने में ताकीद क्यों कर रहे हैं जब कम्युनल पार्टी के साथ हाथ मिला रही है आपकी पार्टी? तो किसने कहा हाथ मिलाइए? मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ भाई, फैसला करने वाला हूँ। घर की चाबी मेरे पास है, कोई मेरे घर में आ गया बोल को चाबी देखो निकल का जूं क्या? सर क्या बातें कर रहे हैं आप? हम जानते हैं कि सीएम इब्राहिम इस देश का एक कद्दावर नेता है, कमिंग अक्रॉस दिस बैरियर्स ऑफ द रिलीजन। जो हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में देखा, एनसीपी दो तरह सुप्रीम कोर्ट में चला गया है केस, शिवसेना से क्या कर्नाटका में भी आने वाले आइंदा दिनों में हम वो देखेंगे कि सीएम इब्राहिम अपनी पूरी ताकत को दिखाएंगे, देखिए को जाने नहीं देंगे, भले कुमारस्वामी बाहर चले जाए। देखिए 16 तारीख के बाद ही इन तमाम बातों का जवाब आपको मिलेगा। ओके सर। क्योंकि मैं अकेला जो है पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, चंद चीज़ें हैं पार्टी की राय लेके करना पड़ता है। पहले पार्टी में फैसला क्या हुआ, किसी के साथ भी अगर बातचीत करना है देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, सीएम इब्राहिम तीनों मिलके करेंगे, यही पार्टी का फैसला था। लेकिन वो किए नहीं, मुझे पूछे बगैर गए, तो इसलिए मैं उनको जाके आने के बाद उनसे बात ही नहीं किया। वो मुझे फ़ोन करने की कोशिश करे, मैं बोला नहीं, पहले मैं अपने लोगों को मिलूंगा, इनकी राय लेके फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन सर जो आपके पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स हैं लगातार 2 से 3 मीटिंग कर चुके हैं, एक भी मीटिंग कौन सी मीटिंग जी, कौन माइनॉरिटी मीटिंग? लीडर्स भाई चंद दोस्त आपस में बैठ को बातचीत करे। 16 तारीख को बाकायदा मैं आपको बुला के ओपन कर रहा हूँ मैं। सर सीएम जब असेंबली का सेशन चल रहा था तो उसी वक्त जो है दोस्ती दिखाई दे रही थी बीजेपी और जेडीएस की, उस वक्त आप क्यों खामोश थे? उस वक्त देखोगे लीडर ऑफ द फ्लोर के अंदर सब्जेक्ट अलग रहता, शादी अलग है, किसी के शादी में जाना अलग है, किसी के साथ निकाह होना अलग है। आप समझिए, आप पेपर वाले हैं, आपके दिमाग को बात जाना है। शादी में गए ठीक है, शादी में जाना ठीक है, लेकिन शादी होना बोले तो जो वहां ठीक नहीं है। तो फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट एक तरफ, अपोजिशन एक तरफ। आज भी अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में गवर्नमेंट के खिलाफ एक काम कर रहे हैं तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एज ए पार्टी बीजेपी के साथ जाना है, इसमें जो है मैं खिलाफ हूं। सर अगर 16 तारीख को किसी हाल से प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम डिसीजन लेते हैं कि जेडीएस से बाहर आना है, सिर्फ मुसलमान बाहर रहेंगे क्या? डिसग्रेंटेड लीडर सर जितने देखिए, मैं कभी भी मैं मजहब के नाम पे, जात के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं किया हूं। कमजोर आदमी करता है वो, लेकिन इस कौम का विखार और वजूद उठा के चलना भी मेरा फर्ज है। इस कौम को दूसरों कौमों के साथ ले जाना भी मेरा काम है। ये अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दीन का सदका है। 2 चीजों से मैं पाक हूं, एक करप्ट और दूसरा कम्युनल। आपको पता है हर स्कैम में हर लीडर का नाम आया, अल्लाह ताला मेरे नाम को महफूज रखा। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई ये किए हैं, इनको ये करप्शन है, इन्हें इसमें है, नहीं। क्यों? अल्लाह मेरी हिफाजत किया है, वही अल्लाह मेरी आगे भी हिफाजत करेगा। और ये कौम मायूस है, कौम अगर गलती भी करती है उसको सही रास्ते पर ले जाने का काम खादिमों का होता है। तो इसलिए मुतअद्दा माज़लों से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, उलमाए कराम से भी बातचीत कर रहा हूँ, जमात इस्लामी वालों के साथ ऑलरेडी बातचीत कर चुका हूँ। देखें 16 तारीख के बाद क्या होता है इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, 30 करोड़ के मुसलमानों का आबादी, 30 नहीं है 34 करोड़ की आबादी वाला मुसलमानों का ये मुल्क, बदकिस्मती से कांग्रेस एक डिफॉल्ट पार्टी बन गई मुसलमान का। अगर इस तरह से हुआ तो क्या मुसलमान का मुस्तकबिल कैसे देखे, कमजोर हो जाएगा? पहले से ऐसी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले से भी मेरी यही थी, तीसरी ताकत होना क्यों बोल रहा था। लेकिन आज कर्नाटक में आप तीसरी ताकत बचे नहीं ना, एक तरफ चले गए पूरे। कुमारस्वामी की अगर बचे रहते,
अगर 40 सीट जनता दल को आई रहती तो हालात अलग रहते। सीएम इब्राहिम को पूछने की पूरी ताकत रहती। आज आप वो ताकत दिए नहीं, इसके बावजूद मैं अपनी ताकत को खोया नहीं। आज आप लोग बोल रहे नहीं, जो हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, आप मेरे हैं, आप मुझे छोड़े तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कब्रिस्तान तक तो आप ही आ सकते हैं, खांदा आप ही दे सकते हैं। तो इसलिए मेरी कौम की मोहब्बत, मेरी कौम की दुआ, मेरी कौम गरीब है लेकिन ईमान की अमीर है। तो इसलिए मैं आप तमाम से वो अपील करता हूँ, मायूस ना हो, वक्त अच्छा आएगा। हम लोग जो है मुत्तहद होकर जद्दोजहद करेंगे, कामयाब होंगे। सर, आपको कितना तकलीफ हो रही है कि आप इलेक्शन में लगातार स्पीच में बोलते रहे कि जेडीएस एक सेकुलर पार्टी है, कभी बीजेपी के साथ आपने हाथ नहीं मिलाए, आज भी आखिर में जो है बगैर किसी रिजल्ट के इलेक्शन से पहले जा रहे हैं। आज भी सेक्युलर है, जनता दल, यही बोल रहा हूँ। कुछ लोग फैसला किए हैं, 16 तारीख को देखिएगा ना फैसला क्या होगा। सर आखिरी सवाल, हजारों कार्यकर्ता जेडीएस के जो आपके इस डिसीजन से मुंतज़िर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो परेशान है? उनसे मुझसे मैसेज यही है, जनता दल के वर्कर्स को 16 तारीख के दिन इंतजार करें, फैसला होगा। देवेगौड़ा जी से, कुमार स्वामी जी से बातचीत करेंगे, उसके बाद उनकी राय लेके फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे।